बच्चों एक्सरसाइज 8.3 कक्षा 10, आप ध्यान से समझो। प्रश्न नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने का मतलब, ये जो कोण है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ लिखे गए हैं, उनको आप हल करो और जो आंसर आए वही मान ज्ञात करना है, वैल्यूएट। तो बच्चों देखो, आप ध्यान दो कि प्रत्येक जो मान है ना यहाँ, वो टेबल में नहीं है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने ही मान होते हैं सारणी में। 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा कोई मान सारणी में नहीं है। तो अब बच्चों, ये जैसे पहला प्रश्न देखिए, साइन 18 डिग्री, कोस 72 डिग्री। आपको मान लो उत्तर का नॉलेज है, आपने किया होगा, लेकिन कैसे करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, साइन और कोस, ऐसे प्रश्नों में जो ऊपर कोण है और नीचे कोण है, उनका योग 90 होता है। आप देख सकते हो कि प्रत्येक प्रश्न में जो कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है, उसमें योग 90 है। यहां भी योग 90 है, यहां भी योग 90 है। मतलब दिए गए जो कोण है ना डिग्री में, वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो ये मान सारणी में तो है नहीं, तो इनका हल करने का तरीका ये रहेगा कि अब आपको कैसे पता लगेगा, अभी हम कैसे हल करेंगे। तो आप ये देखो बच्चों कि जो मान सारणी में नहीं है ना, उनको पूरक कोणों से हल करेंगे। तो आपको इस प्रकार से पता लगेगा कि ये साइन और कोस 18 और 72, ये मान सारणी में नहीं है। तो आप याद रखना कि हम इन्हें पूरक कोणों की सहायता से हल करेंगे। किसकी सहायता से? पूरक कोणों की सहायता से हल करने के लिए लगभग ये संभावना है बच्चों कि जो अपॉन में क्वेश्चन है ना बट्टे में, उनका उत्तर तो 1 आएगा। यदि 1 पद है तो 1 आएगा, 2 पद है तो 2 आएगा, और जो माइनस में है उनका उत्तर 0 आएगा। तो आप पेपर में यदि प्रश्न कर रहे हो तो आपको एक ये बेसिक नॉलेज मैं बता देता हूँ। जैसे अभी इस प्रश्न का उत्तर 1 आने वाला है, इसका उत्तर भी 1 आने वाला है, और उनका उत्तर 0 0 आने वाला है। आप देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें साइन दिया है और कोस दिया। साइन और कोस एक दूसरे के पूरक है। मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो साइन को चेंज कर लो या कोस को, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को। तो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर लिया, साइन 18 डिग्री को चेंज कर लूं मैं। तो बच्चों देखो, साइन बेसिक फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस है थीटा। अब थीटा अपने पास कितना है, यहाँ 18 डिग्री है, तो फिर ये हो गया 90 माइनस 18, मतलब उत्तर आ गया कोस 72 डिग्री। देखो बड़ा आसान हो गया, यानी साइन 18 का मान कोस 72 के बराबर है। तो मैं साइन 18 की जगह, ये साइन 18 है, इसकी जगह जो है ना, ये नए लिख कर यहां पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कोस 72। तो देखो प्रश्न ऐसे बन जाएगा, कोस 72 डिग्री, और नीचे बच्चों ऑलरेडी 72 डिग्री है कोस का ही, तो कोस 72 डिग्री आंसर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी पहले प्रश्न का आंसर है वो 1। आप समझ गए होंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों ध्यान से, tan 26 डिग्री 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो बच्चों 64 और 26 का योग 90 है, मतलब ये पूरक कोण वाला प्रश्न है, क्योंकि 26 और 64 दोनों का मान सारणी में तो है नहीं, सारणी में है नहीं है, तो इसलिए ये पूरक कोण का प्रश्न है। देखो बच्चों, किसी एक को चेंज कर लो, tan थीटा, tan का पूरक कोट होता है, तो tan का पूरक तो लिख दिया मैंने कोट, और 26 का पूरक मैंने लिख दिया 64 डिग्री। तो आंसर आ गया tan 26 की जगह
कोट 64 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। तीसरा क्वेश्चन इसी में ही, देखो बच्चों अब माइनस का निशान है, तो मैंने आपको प्रश्न के शुरुआत में बताया था कि माइनस के निशान में उत्तर 0 आएगा। कोस 48 साइन 42, 48 और 42 क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस का पूरक है साइन, और 48 का पूरक 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटा दो 42। तो यहां पर बच्चों किसी एक को चेंज कर लो, या तो कोस 48 का मान रख दो बच्चों, या साइन 42 का मान रख दो। तो मैं कोस 48 का मान रख दूं, कोस 48 की जगह क्या लिख दूं? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये देखो दोनों एक जैसी वैल्यू हो गई और बीच में माइनस का निशान है, तो आंसर है वो 0। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों ये दिया गया, देखो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो बच्चों कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक है, कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक है। या तो कोसेक को चेंज कर लो या सेक को चेंज कर लो। तो कोसेक को चेंज कर लूं, कोसेक के 31, कोसेक का पूरक है सेक और 31 का पूरक है 59। तो कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, उत्तर है वो आ गया 0। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न भी हल होगा। पहला प्रश्न पूरा हो गया। देखो बच्चों बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बुक वाले ने आपको प्रैक्टिस कराई है कि 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए, 3 प्रकार के पूरक कोण होते हैं। 2 प्रश्नों में तो साइन कोस पूरक कोण है, एक प्रश्न में टेन कोट पूरक कोण है, और एक प्रश्न में कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक कोण है। बच्चों 8.3 का जो दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आप पहले प्रश्न की तरफ ध्यान दो। मैंने यहां लिख रखा है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री दोनों का गुणा है, फिर गुणा में tan 42 और फिर गुणा में tan 67। देखो बच्चों इसमें आप सभी कोणों को देखो तो 2 पूरक कोणों के समूह है। 48 और 42 इनका योग 90 है, 48 और 42 का योग 90 है ना। और दूसरे समूह में आप देखो बच्चों कि 23 और 67 का योग 90 है। तो प्रश्न को हल करने के लिए पूरक कोणों को पास पास लिख लो। tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री, एक बार तो प्रश्न लिख रहा हूं मैं, गुणा tan 42 डिग्री गुणा tan 67 डिग्री। अब tan 48 के पास में ये लिख लो tan 42। बोलो 48 और 42 से ग्रुप बन गया ना, 90 होता है दोनों का योग, योग नहीं सॉरी योग। पहला प्रश्न जो मैं हल कर रहा हूं उत्तर है वो देखो आप है। अब दूसरा समूह रह गया tan 23 डिग्री और गुणा में tan 67 डिग्री। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। मैं बताता हूं क्यों चेंज करा। ऐसा चेंज करने का फायदा क्या होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा है बच्चों, tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर होता है 1। अब जरूरी नहीं है थीटा ही हो, यहां कोण कुछ भी हो सकता है। तो tan 48 है, इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो तो ये सूत्र लागू हो जाएगा। मैं tan 42 को चेंज कर लूं, बाद वाले को चेंज कर रहा हूं, तो बच्चों मेरे पास क्या है, tan का पूरक है कोट और 42 का पूरक है 48। तो बच्चों यहां लिख दिया
tan 48 डिग्री गुणा में cot 48 डिग्री। ये पहला भाग हो गया इसका। दूसरे भाग में देखो बच्चों tan 23 है, tan 67 है, इसको चेंज कर लूं मैं। tan 67 डिग्री, tan का पूरक है cot और 67 का पूरक है 23, तो tan 23 डिग्री और गुणा में tan का पूरक cot 23 डिग्री। तो बच्चों ये सूत्र हो गया, देखो tan थीटा गुणा cot थीटा, tan थीटा गुणा cot थीटा। इसका मान कितना होता है 1 और इसका मान कितना आएगा 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 1। ये प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न में देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 2, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, इन दोनों को और उन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। देखो बच्चों cos 38 को अपने चेंज करते हैं तो यहाँ sin 52 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या? ये देखो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये जो है ये वैल्यू 52, इसकी जगह 38 आ जाएगा। तो cos 38 डिग्री, इसकी जगह बच्चों cos का पूरक होता है sin है और 38 का पूरक होता है 52। 90 में से 38 घटा दिया और उसके बाद लिखते हैं cos 52, तो cos का पूरक है sin और 52 का पूरक है 38। तो बच्चों इसकी जगह है ना cos 38 की जगह लिख दे sin 52 और cos 52 की जगह sin 38 माइनस sin 38 और sin है 52 डिग्री। तो देखो बच्चों दोनों एक जैसे है, कट गया, आंसर कितना आ गया 0। यही तरीका है।